चलिए नमस्ते प्रणाम सभी मित्रों को। मैं नितेश गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुंबई और गुजरात से स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और बता दूं कि मैं अभी नाला सुपारा वाले ब्रांच पे हूं। नाला सुपारा जो कि गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो 3 का ब्रांच है भाई। और वहां पे अभी हम लोग बैठे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्टूडियो है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा सेटअप है। यहाँ पे रोड एंटी 2 का माइक लगा हुआ है, जो कि HS5 जो लगा हुआ है, यामाहा का साउंड है। और जैसा कि आप सबको पता है, वीडियो में आप सब देखते ही रहते हैं, साउंड वगैरह और माइक वगैरह से कुछ लेना देना नहीं रहता मेरे को। मैं तो एक सादा वोकल पे गाना वाला आदमी हूँ। मेरे को पसंद रहता है कि भाई सादा सूदी गाओ, बढ़िया गाओ, स्केल रिदम का जानकारी हो, सुर ताल की जानकारी हो। वहाँ से फ़ैन थोड़ा ऑफ कर देना भाई, पीछे से दबा देना, बस चालू रखना। तो मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे, नहीं नहीं नीचे वाला, मैं आप सबको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे सिंगर भाई रहते हैं ना, जिनको अच्छा म्यूजिक चाहिए होता है। वो लोग बोलते हैं सर मेरे को अच्छा म्यूजिक चाहिए, आपके पास माइक कौन सा है, आपके पास साउंड कौन सा है, आपके पास कौन सा है, मॉडल कौन सी है। भाई आप उससे क्या लेना देना है आपको। आप अपने टैलेंट पर जो है ध्यान दीजिए, अपने आप पर फोकस करिए। आप कितने पानी में है उसको देखिए, आप जो है कितना बढ़िया गा सकते हैं, कितना बढ़िया आप जो है रिस्पॉन्स दे सकते हैं उसको देखिए। ये माइक वाइक से क्या होता है। माइक तो आप किसी भी माइक में गाएंगे, सादा भी गाएंगे तो हिट है भाई। गायकी में दम होना चाहिए, आवाज़ में दम होना चाहिए। बाकी इज़ द नॉट इम्पोर्टेंट कि कौन सा माइक है कौन सा क्या है। आप किसी भी माइक पे गाइए। ये तो एक नॉर्मल माइक है, इसको डायनामिक माइक बोलते हैं, जो कि एक सादा माइक जो सिखाने समझाने के लिए हम लोग बाहर रखते हैं। अंदर जो है रोड एंटी 2 का माइक लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया खूबसूरत क्वालिटीज़ और बहुत ही बढ़िया आउटपुट देता है। वो काफ़ी नामी और काफ़ी ब्रांडेड माइक है। बहुत सारे स्टूडियोज़ में ये यूज़ होता है माइक, जो कि रोड नामी माइक है, आप सभी जानते होंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस माइक पर भी गा दें तो भी खूबसूरत लगने लगता है, क्योंकि गायकी में दम होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आवाज़ में एक लहरापन, जो कि आवाज़ खूबसूरत होना चाहिए, सुर ताल खूबसूरत होना चाहिए, तब जाके जो आप किसी भी माइक पे गाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और बहुत सारा ऐसा स्टूडियो वाला बाने जो अब क्या बताई भाई। अरे यार अगर जलन है तो मेरे से जलन किस चीज़ से कर रहे हो यार, मेरे काम से जलन किस चीज़ से कर रहे हो यार। कंपटीशन करना है तो काम से करो ना। थोड़ा सा आओ बैठो सामने, थोड़ा सुरताल से खेले तब तो मज़ा आता है। जब देख के चलोगे तो कैसे काम चलेगा यार। मार खाने वाला काम करते हो तुम लोग यार, दिल करता है कि चश्मा उश्मा फोड़ दूँ तुम लोग का मैं। हाँ गंदे लोग हो तुम लोग, बताओ इस तरीके से बिहेव करते हो। किसी क्लाइंट को भड़काते हो, किसी सिंगर भाई को फ़ोन करके बोलते हो कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ये करो वो करो। ये सब अच्छी बात है। हाँ आज गरिमा का 4 स्टूडियो चल रहा है, इसके लिए तुम लोग की गांड जल रही है। बताओ ये सब अच्छी बात है? ये सब अच्छी बात नहीं है भाई। आप आगे बढ़िए, खुश रहिए, माता रानी आपको ढेर सारा प्यार दे, आशीर्वाद दें। आप किसी के बढ़ोतरी से, किसी की कामयाबी से मत जलिए। आपको कंपटीशन करना है, कंपेयर करना है तो अपने काम से करिए, खूब दम लगा के काम करिए और हमसे आगे बढ़िए, दुनिया से आगे बढ़िए। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी मेहनत से जो है कि सारा चीज़ पॉसिबल है। तो मैं मेहनत करता हूँ उतना भाई, दिन रात मेहनत करता हूँ मैं अपने कामयाबी को पाने के लिए, अपने सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो हमारे इतना मेहनत करो आप लोग भी और खूब आगे बढ़ो। बाकी देख के जलने से क्या होता है भाई। आप भी 10 स्टूडियो खोल लो, चलाने का दम भी होना चाहिए। स्टूडियो खोलने से क्या होता है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जो स्टूडियो वाले हैं जो मुझे देख के जलते हैं भाई, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और निवेदन है कि आप लोग देख करके और भी जलिए, खूब ज़्यादा जलिए, जल जल के राख हो जाइए, ताकि मुझे मज़ा आए और मैं भंडारा करवाऊँ उसके लिए। जितने भी सिंगर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं, और ये हमारी फील्ड का है, बहुत सारे स्टूडियो जो हैं वो देख करके हमेशा मुझे जलते रहते हैं। बहुत सारा टॉर्चरिंग भी करते हैं मुझे कि फलाना आदमी जो है, फलाना स्टूडियो इतना क्यों आगे बढ़ रहा है, इतना जो है कि स्टूडियो पे स्टूडियो क्यों खोलता जा रहा है। तो उसके लिए नहीं, यहाँ पे आइए सामने। अगर तकलीफ हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आइए, हम अपने टैलेंट को दिखाते हैं, आप अपने टैलेंट को दिखाइए। और 2 4 जो है गाना वाना गाते हैं, थोड़ा सुरताल के साथ खेलते हैं, जो काम करते हैं उसके साथ कंपटीशन करते हैं तो मज़ा आएगा। बाकी क्या यार, तुम शरीर से भी नहीं कंपटीशन कर सकते और गायकी में भी कंपटीशन नहीं कर सकते। तुम लोग क्या गवाते हो और क्या गाते हो सब पता है मुझे, पता है ना, सब पता है मुझे। क्या गाते हो तुम लोग और सिंगर भाई को क्या गवाते हो, किस हिसाब से उनसे पैसे लूट लेते हो ना, ये सब चीज़ मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे बारे में जो है पोथी पत्रा जो लोग आके खोलते हैं ना, वो सारी चिट्ठा है मेरे पास, चाहिए तो मैं डाल दूंगा उसको भी, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उस कैटेगरी का आदमी नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ जाने दो, किसी का रोजी रोटी है, कोई मेहनत करके कमा रहा है तो कमाओ, लेकिन तुम लोग मेहनत करके नहीं कमाते हो, तुम लोग लूटने वालों में से हो, समझ गए। नए नए सिंगरों को पकड़ोगे, लूटोगे उनको, और यही सब काम है, धंधा है तुम लोग का। इसके लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी सिंगर भाई अगर कहीं भी जा रहे हैं गाना गाने के लिए तो कहीं भी जाए, कोई रोक टोक नहीं है उनको भाई। मैं तो बोलता रहता हूँ, आप किसी भी स्टूडियो में जाइए, कहीं भी गाइए, खूब आगे बढ़िए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब अच्छे से गाइए, डरिए शर्माइए घबराइए नहीं। आपको मैं नहीं बोलता कि आप मेरे स्टूडियो पे आइए, गरिमा के ब्रांच पे आइए, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं ना, पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि हाँ भाई वो कौन है, उसको कुछ आता भी है कि नहीं आता है। अगर आता है ना तो थोड़ा 2 4 गाना बढ़िया बढ़िया सुना, आई 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 करने से, ना 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 करने से गाना नहीं होता है, सुरताल पकड़ना होता है उसके लिए।
तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ और समझाता रहता हूँ कि आप लोग कहीं पर भी फालतू पैसे वेस्ट मत करिए, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाइए, अच्छी जगह से आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए और गायकी का स्टार्ट करिए। चलिए अभी हम लोग जो है काफ़ी सारे गाने गाएंगे, 2-4 गाने सुनाता हूँ मैं आप सबको, बढ़िया बढ़िया गाना कैसा लगेगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे गाने मेरे जीवन में हैं जो कि बहुत प्यारा प्यारा गाना है, बहुत सारे गाने मैंने गाए हैं और ऐसे तो टाइम नहीं मिलता गाने के लिए क्योंकि काफ़ी सारा काम होता है, रिदम प्रोग्रामिंग, प्राइम मेलोडी क्रिएटिंग वगैरह रहता है, वीडियो शूट एडिट वगैरह रहता है, सब आप ही लोग के काम कैले से फुर्सत नहीं के मिला था, अपना खाती कहाँ से गाएं। एक बार एक बीच में गाना हम रिकॉर्ड करके पहले रिलीज़ कर दिए, एक सिंगर भाई बोलते हैं सर जी आप अपने ऊपर बराबर ध्यान दे रहे हैं, आप अपना गाना तुरंत रिलीज़ कर दे रहे हैं और हम लोग का 10 दिन से पेंडिंग में। इसके लिए मेरा दिल बहुत उस दिन ठेस पहुंचा, मैं बोला कि भाई मैं अब गाना ही नहीं गाऊंगा, आप लोग का ही काम सबसे पहले करूंगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सबसे काम फास्ट और सबसे ब्लास्ट होगा यहाँ पे, आप निश्चिंत रहिए। कि अरे प्यारे को के दिल में उतर जाएगा, अरे मोहब्बत में हद से गुजर जाएगा। एक मेरा गाना आया था जो बहुत प्यारा, जो बहुत बढ़िया गाना था, मैटर इसका बहुत प्यारा था। कि दिलावा में हमारा तू करता ट्रेंड हो, अरे यही से मन लेनी तो है हस्बैंड हो, अरे दिलावा में हमारा तू करता ट्रेंड हो, यही से मन लेनी तो है हस्बैंड हो, अरे नहीं हमें अपना संवार जाएगा। लड़की बोल रही है कि अरे नहीं हमें अपना संवार जाएगा। तो लड़का बोलता है फिर भैया कि अरे प्यार के दिल में उतर जाएगा, मोहब्बत में हद से गुजर जाएगा, अरे प्यार के दिल में उतर जाएगा, मोहब्बत में हद से गुजर जाएगा। कि मेरे जवानी के लाखों दीवाने, अब मैं न सुनूंगी कोई तेरे बहाने। लड़कियां को आती है भैया लड़कवा से, अरे कि मेरे जवानी के लाखों दीवाने, मैं न सुनूंगी कोई तेरे बहाने, अरे तू तो मारे लो जारे लो झूठो बेकार के, अरे तू तो मारे लो जारे लो झूठो बेकार के, दिल दीवाना धड़के तुम्हारा प्यार में। देखिए कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जो अलग सिंगर्स के गाए होते हैं, तो उसके शब्द जो है याद नहीं होते हैं कि शब्द उसने क्या गाया है, लेकिन फिर भी हम सुर पकड़ने की कोशिश करते हैं, बताने समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस गाने को इस तरीके से आप गाइए, शब्द क्या लिखा हुआ है ज़्यादा मायने नहीं रखता, बस उस शब्द को कितना भाव में, कितना फीलिंग के तरीके से उसको लेके जाना है। कहीं ना कहीं स्केल अप डाउन भी हो जाता है, तो एक बार नहीं 10-10 बार हम रिकॉर्डिंग करवाते हैं, भाई यहाँ पे ऐसे दिक्कत हो गया, थोड़ा एक बार और ले लीजिए और अच्छा हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडियो वाला बड़ा से पाक जिया सद्दू झापड़ मरबो करिए से भगा दिया से निकाल के भाग, अरे गावे का ढंग निकाल गाना गाओ। तो ऐसा नहीं है, सिंगर कोई पेट से पैदा होकर नहीं आता भाई, वो ऊपर से ही आता है बन के और जीवन भर वो सिंगिंग ही करता है। मैं आपको बता दूं, एक कलाकार की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होती, गोरा काला छोटा बड़ा ऊंच नीच जात पात पढ़ाई लिखाई ये सब कोनो मायने ना रखेला कलाकारी में भैया। और आप धीरे धीरे ही केहू आगे बढ़ेला। पवन सिंह खेसारी भैया के देख ला कैसे रह लो आज कैसे हो गए लो, तो धीरे धीरे सीखले से सीख मिली भैया। हम जानते नहीं कि पहली बार केहू गाना गाया होता तो ओके उतना ज़्यादा जानकारी नहीं के, धीरे समझाओ कि सिखावे के ही काम बा। तो इसके लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आप लोग घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, और एक के बजाय आप 10 बार रिकॉर्डिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लड़की क्या बोल रही है, अरे कि मेरे जवानी के लाखों दीवाने, मैं न सुनूंगी कोई तेरे बहाने, अरे तू तो मारे लो जोरे लो झूठो बेकार में, दिल दीवाना धड़के तुम्हारा प्यार में, अरे उड़नी जब से बांधे लगन उड़ान में, घायल कोई बारू तू कुमार में, उड़नी जब से बांधे लगन उड़ान में। कोई भी गाना हो उसको दिल से गाइए, एकदम अंदर से फीलिंग करके गाइए। वो गाना का भाव जो शब्द है, मैटर जो है वो कह का रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का बराबर ध्यान रखिए आप लोग। गाने का मैटर क्या बोल रहा है, अभी जैसे बोल रहा है कि अरे घायल कोई बारू तू कुमार में, हर दिल दीवाना धड़के तुम्हारा प्यार में, जो भी लाइनें हैं उसको सही से गाइए। एक गाना और है, वो भी गाना बहुत प्यारा था, काफ़ी दिन पहले मैंने गाया था। कौन दे बजादा
वो ज्यादा। हाँ, मिल के बोला के तू बड़ू तरसावत, अरे प्यार के सवाद नहीं बड़ू चिखावत। मिल के बोला के तू बड़ू सतावत, अब प्यार के सवाद नहीं बड़ू चिखावत। अरे कुछ हो ही नहीं कोई कसम से गोरिया, सनम से गोरिया, सनम से गोरिया। अरे कहे खालू तू कसम से गोरिया। मतलब बहुत सारा ऐसा गाना बा जो शब्द याद नहीं खे, लेकिन फिर भी ओकर सूल तार पकड़ करके और आप बिंदास गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा ऐसा गायक कलाकार बड़ी बड़े हैं जो गाना गाते वक्त जो है घबराने लगते हैं। अंदर जब केबिन में जब अंदर जाते हैं स्टूडियो के अंदर, जैसे केबिन में जब जल ना गाना गावे, जब अंदर लगाते हैं जो है हेडफोन लगा करके जब गाने की स्टार्टिंग करते हैं, तो उस समय जो है काफ़ी हॉपलेस फील करते हैं। अंदर से जो है कि एकदम घबरा जाते हैं, एकदम शर्मा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई अब सामने वाले के सामने मैं कैसे गाऊं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूं। तो ऐसी कोई बात नहीं है यार, पहली बार दूसरी बार होला यार, इतना टेंशन इतना घबरेले की जरूरत नहीं के कि तार मर्डर नहीं के करत, गला नहीं खे रहता तार कि ना गई बत मुँह दिया आदमी तारा के, ऐसा कोनो बात नहीं के। बशर्ते आप उसको कोशिश करिए कि बढ़िया गाइए, बेहतर गाइए, अच्छा गाइए। अगर जितना अच्छा कई बार धीरे धीरे ही प्रोग्रेस हुई और धीरे धीरे ही अपने आप के अच्छा प्रेजेंट आप कर पाएंगे। तो चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो का तीसरा ब्रांच है जो कि नाला सुपारा में, जैसे मैंने आपको बताया अलकापुरी आप आएंगे, नाला सुपारा ईस्ट में आएंगे, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। किसी भी रिक्शे वाले को बोलेंगे अलकापुरी जाना है, कैलाश दर्शन आपको छोड़ देगा, वो स्टेशन के जस्ट बाजू में है। आप कभी भी आइए, दिन में रात में 24 घंटे स्टूडियो चालू रहता है और यहाँ पर आपको सारी सुविधा अवेलेबल है। किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं है। जो गाना है आपको बिंदास गाइए, मगही, खोटा, झुमटा, अंगिका, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, जो भी गाना है। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे और सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा।